हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिबानी खरत और मेरे हाथों में ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस आया है। देखिए, मैंने नोट्स लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्टाइलस है। ये है मोटो का एज 60 स्टाइलस। अफोर्डेबल स्टाइलस के साथ आने वाला एक स्मार्टफोन। हाल फिलहाल नोट टेकिंग पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस होने लगा है और मैं खुद काफ़ी ज़्यादा नोट्स लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ोन पे स्केचेस वगैरह करना बहुत पसंद है। इसीलिए जो एस सीरीज़ में अल्ट्रा डिवाइसेस है उसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पर वो जो डिवाइसेस है वो 1 लाख के ऊपर आते हैं। अभी ये जो डिवाइस है इसकी कीमत, मोटो एच 60 स्टाइलस की कीमत शुरू होती है 22,999 रुपए। अभी एक स्टाइलस के साथ आने वाला अफोर्डेबल स्मार्टफोन है ये डिवाइस। तो ओवरऑल किस तरह से ये परफॉर्म करता है दूसरे एस्पेक्ट्स में, कैसा है इसका कैमरा, कैसी है इसकी बैटरी लाइफ, कैसा है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसी के बारे में आज हम टेक गुरु के एपिसोड में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिज़ाइन मैं आपको बता दूं कि ये जो इस डिवाइस की एच 60 स्टाइलस की डिज़ाइन लैंग्वेज है वो दूसरे मोटोरोला डिवाइसेस के मुकाबले कुछ अलग या फिर हटके नहीं है। बीचों बीच आपको मोटोरोला का लोगो मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ इनबिल्ट स्टाइलस इस तरह से आपको मिलता है जिसे आप वापस इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। पीछे जो है वीगन लेदर की फिनिश दी गई है इस डिवाइस को, जिसके तहत इनफैक्ट काफ़ी स्मूथ है पकड़ने में ये डिवाइस। फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं अट्रैक्ट करता बिल्कुल। जितनी बार भी आप इस डिवाइस को टच करें, थोड़े क्रीमी ऑयली हाथों से भी टच करें तो फिंगरप्रिंट्स नहीं अट्रैक्ट करता बिल्कुल डिवाइस को। काफ़ी स्मूथ और गुड लुकिंग है ये डिवाइस, मैं कह सकती हूँ दावे के साथ काफ़ी गुड लुकिंग है। ये कलर भी काफ़ी खूबसूरत है। ये पैंटॉन कलर में जो पर्पलिश ये कलर है काफ़ी सुंदर दिखता है टू होल्ड इट इन योर हैंड। अभी इन टर्म्स ऑफ द डिवाइस 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस आता है। जो बाकी के एंड्रॉइड्स अवेलेबल है उसके मुकाबले अगर आप इमीडिएटली इस डिवाइस को देखें तो थोड़ा इसका डिस्प्ले वाइड भी लगता है और काफ़ी खूबसूरत है पकड़ने में टू होल्ड इट। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ ऊपर सबसे आपको पहले वॉल्यूम रॉकर बटन मिलेगा, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ। नीचे की तरफ आपको ऑफकोर्स स्टाइलस, जो इनबिल्ट स्टाइलस जिसके बारे में मैंने बात की, स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी फॉर चार्जिंग, एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। राइट हैंड साइड जो है वो काफ़ी क्लीन है, बारिंग सिम कार्ड डालने के लिए एक सिम कार्ड स्लॉट जो आपको इसके राइट हैंड साइड में मिलेगा। अदरवाइज द राइट हैंड साइड इज प्रीटी क्लीन। काफ़ी गुड लुकिंग है ये डिवाइस। पकड़ने में, ग्रिप में आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा इसे पकड़ने में। इसी के साथ साथ ना केवल गुड लुकिंग है, ड्यूरेबल भी है। IP68 रेटिंग के साथ ये डिवाइस आता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एंड स्टाइलस परफॉर्मेंस, तो डिस्प्ले सबसे पहले आपको बता दूं कि 6.7 इंच का डिस्प्ले इस डिवाइस में दिया गया है। 120 हर्ट्ज जिसका रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले ओवरऑल शार्प है, वाइब्रेंट है, जो आपके एवरीडे टास्क, सोशल मीडिया ब्राउजिंग, मेल्स को रिप्लाई करना, मैसेजेस पढ़ना, व्हाट्सएप वगैरह मैसेजेस पढ़ना, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आप स्टाइलस के साथ अगर इसका इस्तेमाल करें तो कितना रिस्पॉन्सिव है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई वॉज इम्प्रेसिवली रिस्पॉन्सिव है इस स्टाइलस के साथ फॉर योर नोट टेकिंग। मतलब निकालते ही स्टाइलस को बाहर इमीडिएटली प्रॉम्प्ट होता है कि आपको क्या करना है, नोट्स लेने हैं, यू हैव टू सी। ऐसे निकाला मैंने डिवाइस को बाहर तो इस तरह से आप इमीडिएटली यहाँ पर जा सकते हैं जहाँ पे यू कैन स्टार्ट टेकिंग द नोट्स।
इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ों के लिए भी ऑफ कोर्स आप स्टाइलिस का इस्तेमाल कर सकते हो, मेल्स वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए। मोटो नोट, स्क्रीनशॉट, फ्री फॉर्म वगैरह, ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह आपको पसंद है, सभी चीज़ें, या फिर स्केच टू इमेज जो फीचर हम लोग ने सैमसंग के डिवाइसेस पर देखा था, ये सब कुछ इस स्टाइलिस के साथ कर सकते हो। लेकिन कुछ रिमोट कंट्रोल फीचर्स जो सैमसंग के पुराने अल्ट्रा वाले डिवाइसेस पे आते थे, वो आपको इस स्टाइलिस में नहीं मिलेंगे। जो कुछ सुपर पावर्स एस पेन के लिए लिमिटेड थी, वो आपको इस डिवाइस के साथ नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। जो ओवरऑल टच सेंसिटिविटी है इस डिवाइस की, काफी अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टच करते ही व्हाटएवर यू स्टार्ट ड्राइंग, या फिर अगर आप नोट्स लेना पसंद करते हैं, मुझे पर्सनली नोट्स लेना काफी अच्छा लगता है, या फिर आपके नोट्स को अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है फटाफट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वगैरह, एक यूजफुल फीचर होता है जर्नलिस्ट के लिए कि फटाफट सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है, बिकॉज आपको नोट्स लेने की फिजिकल नोटबुक में काफी ज्यादा आदत होती है। तो सेम चीज आप इस डिवाइस पर, मोटो H60 स्टाइलिस पर रेप्लिकेट कर सकते हैं इस स्टाइलिस की मदद से। पकड़ने में भी काफी आसान है, ग्रिप थोड़ा दुबला पतला है लेकिन ग्रिप काफी अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने कहा, टच सेंसिटिविटी इस स्टाइलिस की काफी ज्यादा अच्छी है। एंड देन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, टच सेंसिटिविटी स्टाइलिस के साथ तो अच्छी है, ओवरऑल जो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एंगल्स वगैरह, वो भी काफी अच्छे हैं इसके डिस्प्ले के। अभी AI टूल्स जो है उनका भी इस्तेमाल मैंने किया मोटो H60 स्टाइलिस पे। तो एक चीज आपको बता दूं कि जो हाई एंड डिवाइसेस के AI टूल्स है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उन टूल्स से, उनको साइड में रखे। स्केच टू इमेज फॉर एग्जांपल, इसके बारे में मैंने बात की, सैमसंग में बहुत ज्यादा रिफाइंड है, इस डिवाइस पर थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है। AI टूल्स है अवेलेबल कई सारे मोटो H60 स्टाइलिस पर, लेकिन थोड़ा बारीकी से इस्तेमाल करने में आपको शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन द कंपनी हैज गिवन फीचर्स एंड AI टूल्स ऑन दिस डिवाइस। अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो मोटो H60 स्टाइलिस पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 ये मिड टियर चिपसेट मिलता है। एवरीडे टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर आप इस डिवाइस को लेकर आते हैं, बेसिक इंटरैक्ट करते हैं आपके कोलीग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, मेल भेजना, मैसेज भेजना, नोट टेकिंग वगैरह के लिए आराम से आप इस डिवाइस का बगैर किसी भी लैग, स्टटर्स या फिर डिलेज के कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह खेलते हैं, देन डेफिनेटली दिस इज नॉट द डिवाइस फॉर यू, बिकॉज हाई एंड परफॉर्मेंस आप मिड टियर चिपसेट के साथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैंने जैसे कहा कि जो बेसिक एवरीडे मल्टीटास्किंग है, शफलिंग बिटवीन दी एप्स या फिर मल्टीपल चीजें इकट्ठे करना आपके डिवाइस पर, सोशल मीडिया ब्राउज करना, ये सारी चीजें बगैर किसी इशू के स्मूथली आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं, एब्सोल्युटली विदाउट एन इशू। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप 1 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, और साथ ही 8 GB की रैम आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी में 5000 mAh की बैटरी है जो इस डिवाइस में मौजूद है। इसी के साथ साथ 68 वॉट का चार्जिंग ब्रिक और साथ ही इस तरह की कॉर्ड आपको डिवाइस के साथ मिलती है। बैटरी एंड बैटरी लाइफ इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। सिंगल चार्ज पर दिन भर आराम से इसकी बैटरी चल जाती है। अगर ड्रेन आउट भी हो गई तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इस डिवाइस को सिंगल डिजिट्स टू 50% ले जाने में। Now in terms of software, this device ships Android 15, अगले 2 Android अपडेट्स और अगले 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस इस डिवाइस के साथ मिलते हैं। एकदम ब्लंटली एक बात बोलूंगी कि मोटो हैज टू वर्क थोड़ा हार्ड काम करना पड़ेगा मोटोरोला को
कि अपने डिवाइसेस की जो है ना वो शेल्फ लाइफ बढ़ा सके, ताकि कंज्यूमर्स को लगे कि भाई इस डिवाइस में मैंने 23,000 रुपए या फिर 22,000 रुपए डाले हैं, तो मुझे थोड़ा लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने का मौका मिले। ये मोटोरोला को ध्यान देना होगा। इन टर्म्स ऑफ कैमरा, 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा वाला एक मॉड्यूल आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो मैक्रो वगैरह के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा की परफॉर्मेंस, जो ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस मैं कहूँगी कि अच्छी है, लेकिन बहुत शानदार या फिर बेहतरीन नहीं है। थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी टू मेक द डिटेल्स कम आउट इन द कैमरा। ब्राइट लाइट कंडीशंस में ठीक ठाक फोटो लेता है, शायद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए अगर इस डिवाइस को आप लो लाइट कंडीशन में लेकर जाए। हैविंग सेड दैट, जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है, दैट इज स्लाइटली बेटर देन द रेयर कैमरा मॉड्यूल। तो ओवरऑल जो स्टाइलस है, हालांकि ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है डिवाइसेस के लिए, लेकिन स्टाइलस जो है ये एक फीचर हाई एंड डिवाइसेस तक रिस्ट्रिक्टेड था। मोटोरोला ने इस डिवाइस के साथ एज 60 स्टाइलस के साथ जो 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट के नीचे वाले डिवाइसेस में जो स्टाइलस लाया है ना, मुझे पर्सनली तो मजा आ गया। मुझे नोट टेकिंग बहुत पसंद है स्टाइलस की मदद से, और 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आपको इस तरह से एक स्टाइलस मिलता है जिसे आप फटाफट नोट्स ले सकते हो, जिसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक काफ़ी यूजफुल चीज़ है। ड्राइंग, स्केचिंग, ऑन द गो फ्लाइट्स वगैरह में अगर आपको करना पसंद है तो वो भी आप इस डिवाइस के साथ कर सकते हो। ओवरऑल लुक, फील एंड डिज़ाइन जो है इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी गुड लुकिंग डिवाइस है ये। पकड़ने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। कैमरा में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस एवरीडे टास्क को आराम से हैंडल कर सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एटलीस्ट दिस डिवाइस रियली स्टैंड्स आउट इन 25,000 रुपीज का प्राइस ब्रैकेट, क्योंकि एक तो एडिशनल स्टाइलस है, अच्छी बिल्ड के साथ कंपनी इस डिवाइस को प्रेजेंट कर रही है। तो आई एम गिविंग इट अ फुल प्लस, क्योंकि मुझे तो इस डिवाइस को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा मजा आया।